व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पुनर्जीवित ईसा को बराबर याद रखो, यही हमारे सुसमाचार का विषय है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा रविवार 18 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 15 तथा 17 से 19 तक। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 48 तक। हमारे माता पिता या अति निकट संबंधी रिश्तेदार की मृत्यु या दुर्घटना हमारे जीवन में भारी खालीपन, सूनापन और घोर उदासी लेकर आती है। कुछ लोग इतने सदमे में चले जाते हैं कि जीवन को पटरी पर फिर से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभु ईसा के शिष्यों के साथ भी ये बात थी। ईसा उनके जीवन के केंद्र बिंदु थे। मृत्यु के बाद वे पुनर्जीवित होकर अब वे उनके बीच में थे, फिर भी उन्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? आइए हम इस पर चिंतन करें। एक मसीही होने के नाते आज हम परख कर देखें कि मेरा पुनर्जीवित ईसा में कितना विश्वास है। पुनर्जीवित ईसा शिष्यों को धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते हैं। याद रखें, जब तक हम धर्म ग्रंथ के वचनों को, उनके छिपे रहस्य को समझ नहीं पाते, तब तक हमारे विश्वास में कमी रहेगी। नबियों और भजनों को पढ़ने व गाने से विश्वास गहरा होता है। हम समझ पाते हैं कि ईसा में सभी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं। विश्वास की कमी का दूसरा कारण है बीते हुए या पिछले दिनों के किसी के मृत्यु व दुखद घटना के कारण लगे सदमे से हम उबर नहीं पाते हैं। सदमा इतना गहरा होता है कि बीते दिन कब्र जैसे बन जाते हैं। इसीलिए रोते हुए मरियम मगदलेना को पुनर्जीवित ईसा ने नाम लेकर बुलाया, मरियम, सदमे से बाहर आओ, मैं वर्तमान में जीवित हूं। तीसरी बात, बहुत ज्यादा तर्क या बुद्धि का प्रयोग भी हमारे विश्वास को धूमिल करता है। इसीलिए ईसा ने अपने घाव के निशान का स्पर्श करने व उस पर उंगली डालकर देखने के लिए शिष्यों को बुलाया, विशेष करके संत थॉमस को, और यह भी कहा, धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। चौथी बात, जहां शांति नहीं है, चेतना नहीं है और पवित्र आत्मा का अभाव है, वहां विश्वास की कमी होगी। डर और घबराहट केंद्र में होगा। इसीलिए पुनर्जीवित ईसा कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और भूनी मछली का टुकड़ा खाकर वे स्थिति को सहज बनाते हैं, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते और पुरानी सुखद और मधुर यादों से शिष्यों को जोड़ते हैं। प्रेरित चरित में संत पेतरुस घोषित करते हैं कि ईसा का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान
एक दुर्घटना नहीं थी, लेकिन ईश्वर की योजना थी कि ईसा पापियों के पाप का प्रायश्चित करने के लिए दुख उठाएंगे और क्रूस पर मारे जाएंगे। अज्ञानता और अंधकार में रहकर हमारे नेताओं ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन ईसा जो जीवन के स्रोत हैं, जीवन के अधिपति हैं, अब जी उठे हैं। अतः अब नेताओं को पश्चाताप करने की जरूरत है, जिससे वे भी कृपा प्राप्त करें। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं कि हमारी असली पहचान आध्यात्मिक है। हम ईश्वर में उनके बेटे और बेटियां हैं। आत्मा में हम उनके प्रतिरूप हैं। यही चेतना और यही पहचान हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हमारी सहायता करती है। जब हम ईश्वर की संगति में हैं तो हमारे रिश्ते सही और मधुर होंगे। हम सत्य का चुनाव कर पाएंगे और प्रेम में आगे बढ़ेंगे। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित यीशु, आप हमारे और हमारे परिवारों के लोगों के विश्वास को बढ़ाइए। हमारे मन को प्रकाशित कीजिए। धर्म ग्रंथ व जीवन के रहस्य के मर्म को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। मृत्यु और दुखद घटनाओं के सदमे से हमें बचा लीजिए। पाप क्षमा और सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन में नई क्रांति आने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए। हमारे परिवारों और समुदायों को शांति का वरदान मिले। आमीन।